नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सिमरन को तो तारीफ शब्द पता ही नहीं था। वह घर के सारे काम एकदम सही सही करती थी और खाना तो वह बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन उसकी सास ऐसा कभी भी बोलती ही नहीं थी कि खाना अच्छा बना था बहू, और उसका पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। और सिमरन का बनाया हुआ खाना खाने के बाद चुपचाप उठकर दोनों पति और सास वहां से चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिमरन की सास तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी उसे। अगर उसके हाथों से जरा सा भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। और उससे भी बुरी बात तो यह थी कि सिमरन और उसके पति के बीच ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान भी नहीं देती थी। परदेश में पढ़ाई करने गया उसका छोटा देवर ही मात्र समय समय पर सिमरन को फोन करता था और हालचाल पूछता था कि भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर सिमरन बहुत खुश होती थी और थोड़ा उसका मन भी हल्का हो जाता था। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर ही उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। यही सोचकर सास सिमरन को ही दोष देती रहती। सिमरन को चिंतित देखकर देवर ने उससे कहा, भाभी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी भी करूँगा। उसने ऐसी जिद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। सिमरन ने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। अब सवाल बचा सास का। अपने छोटे बेटे का मन वह कैसे दुखाएंगी भला। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। सिमरन को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ गई अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, खुल मिल जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग ही दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। यह सोच के सिमरन भी थोड़ा टेंशन में आ गई। कुछ दिनों बाद सिमरन की छोटी देवरानी ब्याह कर इस घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार भी करने लगी। यह देखकर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते। फिर वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मम्मी जी का मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहां पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई। सिमरन के भाव समझने पर छोटी देवरानी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है आप क्यों दुखी हैं। दीदी जी, मुझे अपनी छोटी बहन ही समझिए, बहुत जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल जाया करती थी। फिर वह सिमरन के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज रोज ही होने लगा। यह देखकर उसकी सास गुस्सा हो जाती थी कि मेरे रहते हुए भी कोई काम के बारे में छोटी बहू हमेशा ही बड़ी बहू सिमरन से क्यों पूछती रहती है। और अब सास भी रसोई घर में आकर कुछ काम इधर उधर करने लगती थी कि बहू के साथ रहूंगी तो वो मुझसे ही कुछ पूछेगी और लगाव भी लगा रहेगा। फिर क्या, कुछ ही दिनों बाद ही धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ थी। साथ में रहने की वजह से सास अनजाने में ही बड़ी बहू से भी प्यार से वार्ताव करने लगी और प्यार से बोलने भी लगी।
नए नए टिप्स और नए नए रेसिपी दोनों ही बहुओं को सिखाने लगी। वो भी मसाला किचन वाली आंटी जी के यूट्यूब के रेसिपी वीडियो देखकर। अब सास और दोनों बहुओं में भी अच्छी दोस्ती होने लगी। अरे होने क्या लगी, समझो हो ही गई। और फिर धीरे धीरे बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा हो गया। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया और वह बहुत खुश रहने लगी। और तो और अब तो सास भी दोनों बहुओं के साथ रंगीन हो गई। कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने भी जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खिलता और खुशनुमा हो गया। पूरे मोहल्ले में और गांव जवार में इन सास बहू के जोड़ी की चर्चा भी होने लगी। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर सिमरन का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और बहुत प्यार भी करने लगा। उस प्यार का नतीजा भी यह निकला कि जो सिमरन शादी के 12 सालों में भी मां न बन सकी और अब मात्र 9 महीने में ही उसके घर एक नन्हा सा फूल खिल गया। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी दीदी जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने इस घर पर चांद चांद जो लगा दिया। दीदी, इस घर पर पहले आप ही का हक था और अब भी आपका ही रहेगा। सिमरन ने कहा, छोटी बहू, इस घर को खुशनुमा बनाने में तो तुम्हारी अहम योगदान है। बधाई की पात्र तो तुम हो। और फिर दोनों देवरानी जेठानी प्यार से गले लग गईं। और फिर लगभग साल भर बाद सिमरन के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी। फिर तो मैं अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो बदल गया था और फिर से वही हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। इस विचार से सिमरन डर गई। देवरानी की सिमरन को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह है ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उधर देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ घर पर रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। सिमरन के देवर के जाने की खबर और देवरानी का टेंशन में होने के कारण सिमरन भी सोच में पड़ गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया, दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी। उससे अच्छा मैं यही हूँ। आपके देवर से बोला है मैंने, शनिवार व रविवार की छुट्टियों में आप यहाँ आ जाया करेंगे। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। और हाँ दीदी, वह बोलते हैं कि 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली करा लूँगा। दोनों हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए सिमरन बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली मेरा मन नहीं लगेगा। बस 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर सिमरन ने अपनी देवरानी को खुश होकर फिर गले लगाया। तभी देवरानी सिमरन को बोली, दीदी, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में बहुत समय नहीं लगता, मगर अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में आनंद ही कुछ और है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर से आने वाली यह लड़कियां अपने घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता अगर सच्चा रहा तो सगी बहनों से कम नहीं होता। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए अपने इस चैनल स्टोरी बुक पार्क को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।